ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसी सीट चर्चा के केंद्र में है जहां सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बंगाल की बदलती राजनीति की तस्वीर दिखाई दे रही है। फाल्ता विधानसभा सीट जहां कभी लेफ्ट का दबदबा था, फिर ममता बनर्जी की टीएमसी का मजबूत किला ये बन गया। और अब सवाल ये है, क्या बीजेपी पहली बार यहां इतिहास लिखने जा रही है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या फाल्ता में टीएमसी का गढ़ टूट जाएगा? क्या बीजेपी पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज करेगी? और क्या ममता बनर्जी को एक और बड़ा राजनीतिक झटका मिलने वाला है? पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों ने बंगाल की राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्मा दिया है। सुबह 10 बजे तक 2 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा करीब 14,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे नंबर पर चल रहे हैं और उन्हें अब तक सिर्फ कुछ ही 100 वोट मिले हैं। यानी जिस सीट को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वो बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ती इस पर दिखाई दे रही है। अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं, रिजल्ट में बदलते हैं, तो ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी बल्कि बंगाल की राजनीति में बड़ा संदेश माना जाएगा। आपको बता दें कि आखिर फाल्ता सीट इतनी चर्चा में क्यों है। दरअसल चुनाव आयोग ने इस सीट के सभी 285 बूथों पर दोबारा मतदान कराया था। वजह थी ईवीएम में गड़बड़ी और चुनावी अनियमितताओं के गंभीर आरोप। 29 अप्रैल 2026 को हुए मतदान के बाद कई बूथों से शिकायत आई, कंप्लेन आई कि ईवीएम पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप चिपकाया गया था। जांच के लिए पहुंचे ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने इलाके का दौरा किया और करीब 60 बूथों में गड़बड़ी के संकेत मिले। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ मतदान केंद्रों के वेब कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। इसके बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेते हुए पूरे विधानसभा क्षेत्र में रीपोलिंग का आदेश दिया। 21 मई 2026 को दोबारा मतदान कराया गया और इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 87% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछले चुनाव से भी ज्यादा था। ज्यादा वोटिंग ने राजनीतिक हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि भारी मतदान बदलाव का संकेत भी हो सकता है, जैसा रिजल्ट में भी देखने को मिला था पश्चिम बंगाल के। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ की। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने वोटिंग से ठीक पहले चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर नाम वापस नहीं लिया। यही वजह है कि ईवीएम में उनका नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह मौजूद रहा। नियमों के मुताबिक नाम वापसी की तारीख निकल चुकी थी, इसीलिए तकनीकी रूप से वही टीएमसी उम्मीदवार बनी रही। यानी जनता के सामने मशीन पर टीएमसी का सिंबल भी था, उम्मीदवार का नाम भी था, लेकिन पार्टी मैदान में पूरी ताकत से नजर नहीं आई। यही कारण है कि अब फाल्ता का चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि रणनीति, भ्रम और राजनीतिक मैसेज की लड़ाई बनता जा रहा है। अगर इतिहास देखें तो फाल्ता सीट पर बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती है। 2011 के बाद से लगातार यहां टीएमसी का कब्जा रहा है। 2021 में भी टीएमसी उम्मीदवार शंकर कुमार ने बीजेपी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, मात दी थी। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदलते दिखाई दे रहे हैं। फाल्ता साउथ 24 परगना जिले का हिस्सा है। इसी जिले में बीजेपी पहले ही कई सीटों पर बड़ी बढ़त बना चुकी है। जादवपुर, बेहला, टॉलीगंज जैसे इलाकों में पार्टी ने पहले ही मजबूत प्रदर्शन किया है। ऐसे में अगर फाल्ता में भी बीजेपी के
खाता खुल जाता है, अगर फाल्ता में भी बीजेपी का खाता खुल जाता है, तो इसे बंगाल में पार्टी की लगातार बढ़ती पकड़ के तौर पर देखा जाएगा। सबसे बड़ा राजनीतिक असर ममता बनर्जी की छवि पर पड़ सकता है, जो पहले से पड़ता आ रहा है हार के बाद। क्योंकि बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो चुका है और बीजेपी पहले ही बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में अगर फाल्ता भी हाथ से निकल जाती है तो टीएमसी के लिए ये सिर्फ हार नहीं बल्कि अपने पुराने गढ़ टूटने का संकेत होगा। अब नजर रहेगी अगले कुछ घंटों पर, क्योंकि फाल्ता में कुल 21 राउंड की काउंटिंग होनी है। शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला मतगणना पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। 21 राउंड की जब काउंटिंग हो जाएगी तब सामने आएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या फाल्ता में पहली बार कमल खिलेगा? क्या टीएमसी का जो मजबूत किला है यहाँ भी ढह जाएगा, जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में गिरता हुआ नजर आया? आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।